प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी परिवार में। हम कल राजस्थान का इतिहास हमने इंट्रोडक्शन देखा था, राजस्थान का इतिहास हमने शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास को शुरू करने से हमने सिर्फ दो बंदे डिस्कस करने की मैंने आपको बात कही थी। पहला हमने डिस्कस किया जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार इस क्लास के अंदर। जॉर्ज थॉमस आपके आयरलैंड का रहने वाला था। ये आपके मराठों के बढ़ाईती सेनापति के रूप में आया। इसने राजस्थान में मुख्यतः 3 जगह आक्रमण किया, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है, राजपूताना। सबसे ज्यादा एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कंपटीशन की किसी भी लेवल की तैयारी करें, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है। फिर हमने पढ़ा कि भाई ये जहाज में आया था, इस वजह से इसको जहाज फिरंगी कहा जाता है। दूसरी चीज हमने देखा कि 1805 ईस्वी में इसका एक दोस्त आता है, विलियम फ्रैंकलिन। वो इसके ऊपर एक किताब लिखता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इतना कुछ हमने कल वाली क्लास में कवर किया था। आज हम जिस बंदे को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी महानता की वजह से, जिसकी वजह से आज राजस्थान का इतिहास हम पढ़ पा रहे हैं, ये उसकी बदौलत है। उस बंदे का नाम पढ़ते हैं। उस बंदे का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ये आपके स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। अब शुरुआती दौर में क्या हुआ, हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। अब जैसे ही कंपनी बनी और कंपनी ने अधिकार किया सीधा कलकत्ता पर। शुरुआती दौर में कलकत्ता, अपन कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, अपने राजस्थान तो बिल्कुल भी नहीं था, दौरों का देश था, एकदम मिट्टियां मिट्टियां हैं, इधर कुछ ही नहीं है। ज्यादातर जितने जो सोना वास्तविकता में था ना, कलकत्ता बंगाल वाले क्षेत्र में था। तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर आकर के बस जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर आई, हमने देखा कि भाई 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। उसी स्थापना के बाद में कंटिन्यू मुस्लिम शासक दिल्ली में बनते जाते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, और बाद में आतंक फैलता है मराठों का। इसका आतंक फैला, मराठों का आतंक फैलता है, जिससे राजा एकदम परेशान थे। मराठे क्या करते कि राजा के पास आते, आने के बाद राजा से कहते कि टैक्स दे। राजा कहता है कि किस बात का टैक्स दूं? उन्होंने कहा टैक्स लगेगा। मराठे 2 प्रकार के टैक्स लिया करते, एक सरदेशमुखी, एक लिया करते चौथ। आपके मराठे राजाओं को बड़े परेशान करते हैं, डेली आक्रमण करते हैं, और राजा का एक कर्तव्य होता है कि जनता की सेवा करना। राजा का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? इस जनता की सेवा करना। अब इधर बड़े परेशान थे राजा, तो राजा को लगा कि यार अब हम क्या करें, इन मराठाओं को टैक्स दे दे के हम बहुत परेशान हो चुके हैं। उसी समय आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा आता है, कर्नल जेम्स टॉड। इसको अंग्रेजों ने बुलाया और बुला करके कहा कि हम कलकत्ता में बैठे हुए हैं और यहाँ से अब हमें राजपूताना की ओर बढ़ना है और वहाँ के राजाओं के साथ हमें संधियां करनी है। अब संधि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संधि का मतलब है सिर्फ दोस्ती करना, कि भाई संधि के अंदर शर्तें होती खूब सारी, और उन शर्तों में लिखा जाता है कि आपके जितने विदेशी मामले हैं वो सारे अंग्रेज देखेंगे, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों का मतलब कि आपको मंत्री किसको बनाना है, अगला राजा किसको बनाना है, इन मामलों में हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके कर्नल जेम्स टॉड स्टार्टिंग में बीकानेर के महाराजा के पास आया। बीकानेर महाराजा के पास जैसे ही कर्नल जेम्स टॉड आए, और आने के बाद कर्नल जेम्स टॉड को कहा कि यार टॉड साहब इधर, उन्होंने कहा वेलकम सर, दरबार में बैठिए एकदम। और टॉड साहब एकदम विस्की वगैरह एकदम साथ में लेके आए थे पेटियां, उधर टॉड साहब का वेलकम किया गया और राजाओं को बिठाया गया। अब राजा जैसे ही टॉड साहब को बिठाए और बिठाने के बाद में कहा साहब इधर कैसे आने होगा, तो कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। अब राजाओं को लगा कि यार संधियां क्या होती है, अब राजा क्या जाने संधि को, तो कि उन्होंने कहा कि हम आपसे मित्रता दोस्ती करना चाहते हैं। राजा ने कहा ओ तैयार, आपने तो वैसे ही गौरव को देखते बहुत राजी होते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने मित्रता करने के लिए एकदम तैयार है। पर इस मित्रता की शर्तें क्या होगी, कि मित्रता आप जो दोस्ती करोगे इसकी शर्तें कि ये होगी कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आपकी मान लो किसी भी राजा के साथ बाहर लड़ाइयाँ होती है तो हम लड़ने जाएंगे। राजा को लगा कि ठीक मामला है एकदम, और राजाओं ने कहा ओ अपने तैयार है एकदम। अब देखना अंग्रेज कितने दिमागदार उस समय के अंदर। तो
अब जैसे इधर बीकानेर के महाराजा से संधि करी, वैसे ही आपके जोधपुर के महाराजा के पास टोड साहब गए, दरबार में गए, चाय नाश्ता किया, एकदम बैठे और फिर कहा कि लोग साहब अब तो आपसे भी संधि करनी। संधि का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, वो कि वही बातें कर्नल जेम्स टोड ने आपके जोधपुर के महाराजा को भी की। अब एक दिन क्या हुआ, बीकानेर के महाराजा ने जोधपुर की थोड़ी सी बाउंड्री पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार कर लिया तो बीकानेर के महाराजा भड़क गए, पर बुलाओ उस अंग्रेज को, टोड को, और कई भी संधियां करके गया और मेरे को युद्ध करना है। अब टोड साहब आए, टोड साहब ने कहा कि साहब आदेश करो, अब तो क्या हो गया, तो कि यार वो उधर जोधपुर वाला अपनी बाउंड्री पर अधिकार कर गया। तो उन्होंने कहा कि साहब कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ेंगे आपकी तरफ से। अब इधर से भी अंग्रेज लड़ने चले गए। इसी प्रकार आपके जोधपुर के महाराजा ने भी बुला दिया कि मैं भी बीकानेर वाले से लड़ूंगा। अब अंग्रेजों की शक्तिशालियां देखो, आपने दिमाग देखो कर्नल जेम्स टोड का, तो कि इधर से भी आपके सेना आ रही अंग्रेज, और जोधपुर साइड भी अंग्रेज, बीकानेर साइड भी अंग्रेज। क्या अंग्रेज लड़ेंगे? हाथ लड़े न कल। बीकानेर महाराजा को कह दिया, टोड साहब बैठे, बैठने के बाद में टोड साहब ने कहा कि एक काम करना, ये जितनी बाउंड्री खींची है ना, इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। जोधपुर वाला भी खुश, बीकानेर वाला भी खुश। अब तो इतना बड़ी, अगर मान लो टनल इतनी बड़ी है, राजा यहाँ मिडिल में बैठा हुआ है, तो राजा छोटी सी बाउंड्री के लिए यहाँ थोड़ी जाएगा देखने, वो इतना पीछे क्यों जाएगा चीजों को देखने कि भाई मैं वहां जाऊं। तो टोड कहा कि भाई आप एक काम करना, उधर जोधपुर जाओ और जोधपुर वालों को देखो तू जीत गए, मैं इधर बीकानेर जाता हूँ, बीकानेर वालों को देखो मैं जीत गया। तो ये आपके शुरुआत के अंदर पश्चिमी राजपुताना रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में है। किस रूप में है? पॉलिटिकल एजेंट। पश्चिमी राजपुताना कि भाई राजस्थान का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, भाई इंडिया का जो पश्चिम का हिस्सा है, राजपुताना बना हुआ है, और उन रियासतों का क्या बन के आया था? ये पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। अब इधर जैसे आपके अब दिल्ली तो कौन से युद्ध होने हैं भाई? टोड साहब एक दिन बैठे हुए और टोड साहब को अपने जैसा कोई व्यक्ति मिला, और टोड साहब ने कहा कि इधर कैसे? टोड साहब एक दिन किसी मंदिर के सामने चले गए और वहां मंदिर के सामने जाकर के कलाकृतियां देखने लगे कि यार इतनी बारीक नक्काशी ये किसने की होगी? मिनक ने तो नहीं करी, किसी भूत प्रेत ने करी होगी। तो अपने वालों ने कहा कि साहब अपने परदादा जी ने करी है और किसी ने नहीं करी। उन्होंने कहा कि यार सब अच्छा परदादा जी, तो यहाँ युद्ध भी हुए हैं। टोड साहब कहते हैं बिल्कुल, अपने वाले कहते हैं कि बिल्कुल साहब खूब सारे युद्ध हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा इतने सारे युद्ध हुए हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं मेरे को भी जानकारी बताओ। अपने जैसे देखो आप नहीं माना जाकर कुण के, अपने वालों ने कहा कि साहब मेरे परदादा जी थे और वो एक युद्ध में गए। उस युद्ध में जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई अगले के पास 5000 की सेना थी। कितनी सेना? 5000, और अपने वालों के पास थी 500। कितनी सेना थी? 500। फिर भी अपने परदादा जी जीत गए। थोड़ा का अच्छा, इतने से लोगों ने इतने लोगों को मार दिया। भाई साहब राजस्थान वाले हैं, तो छोटी मोटी बात थोड़ी है। अच्छा, अब टोड साहब इधर बैठे राजस्थान में इंटरेस्ट आने लगा। टोड साहब डेली कोई बात बताता है, इधर से उधर। टोड साहब किताबें लिखते हैं, किताबों का खूब शौक था। और राजस्थान का इतिहास अगर वास्तविकता में किसी बंदे की वजह से लिखा गया तो एकमात्र बंदा था कर्नल जेम्स टोड। यह आपके राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। राजस्थान या राजस्थान, एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला राजस्थान में सबसे पहला बंदा कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड। हमने देखा स्कॉटलैंड का रहने वाला था, पश्चिमी राजपुताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया। तीसरी चीज देखी कि भाई इसने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ रहते रहते इन्होंने गुरु और बना लिया। भाई गुरु तो होना ही चाहिए, तो इनका एक गुरु था, गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र। गुरु कौन हो गए? यति ज्ञानचंद्र। अब गुरु भी बना लिए साहब, तो इन्होंने किताबें लिखी। स्टार्टिंग में हुआ क्या कि टोड साहब जैसे इधर थे, टोड साहब को कोई कलकत्ता वालों ने कहा कि इधर आओ साहब, अपने भी इधर आ जाओ, भाई वापस पता तो पड़ेगा कि राजपुताना में चल क्या है, वहाँ वाली बातें भी पता पड़े हमें। तो टोड साहब को इधर कलकत्ता बुलाया गया। कलकत्ता ने बुलाया और बुलाने के बाद टोड साहब वहाँ गए और गवर्नर जनरल ने पूछा कि बताओ साहब टोड साहब राजपुताना कैसा है? टोड साहब ने कहा ओ जोरदार राजपुताना था।
उनका जोरदार कैसे है, तो कि मैंने वहाँ की कलाकारियों को देखा है और इतनी शानदार कलाकारी की गई है हर इमारतों के अंदर, एकदम बारीक बारीक नक्काशी की गई, ऐसा लगता है कि इंसान ने तो बनाई नहीं हुई कलाकारी। उनका अच्छा, और तो कि मैंने कई सारे लोगों से पूछा है कि 500 जने एक तरफ से लड़ने जा रहे हैं, एक तरफ 5000 मिनट है, 500 से हटा के 5000 को कलकत्ता वालों लगा यार ये तोड़ गड़बड़ कर देगा पैसे। क्यों कि राजस्थान की जितनी रियासतों के राजा है वो कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं, गवर्नर जनरल को नहीं जानते। इसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, कल ना ऐसा नहीं हो जाए कि राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करे और अपने ऊपर आक्रमण कर दे। उन्होंने कहा कि यार शायद तो गड़बड़ होगी, बहुत खतरनाक बात हो गई। तो उन्होंने कहा टोड बिस्तर समेट, और यहाँ से बिस्तर समेट के और सीधा आपने तो वापस इंग्लैंड चला जाए। टोड ने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ, कम से कम किताब तो पूरी करने दो। उन्होंने कहा ना कोई किताब नहीं करनी। उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूँ, लैंड रूट से चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि ना, गुजरात था सीधा बंदरगाह से बैठ और रवाना हो जाए। बाद में टोड को जबरदस्ती भेजा जाता है और टोड यहाँ पर किताबें लिखता है 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में पहली किताब लिखता है वो आपके एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का एक और सेकंड पार्ट है, देखो इसी का एक और दूसरा पार्ट हमें मिलता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी 2 किताबें थी मेजरली, आपके ये किताब एक ही है और ज्यादातर एग्जाम में अगर कोई किताब पूछी जाती है तो यही किताब है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एग्जामिनर पूछता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। एक और ये किताब लिखता है आपके, मैं आपको याद लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रही होगी इधर। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, भाई गया था, ट्रेवल करके गया था। अब एक चीज ध्यान रखना, बस तुम लोग ऐसा नहीं हो जाए कि इन लोग किताबों को ट्रांसलेट करने लग जाओ। एग्जाम में हिंदी में देगा पेपर में तो हिंदी में नहीं देने वाला, वो नहीं देगा कि पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई देगा। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो कर्नल जेम्स टोड आपको स्कॉटलैंड करेगा। अब एक चीज और देखते हैं, चलो पहले, फिर बाद में एक बार अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे चीजों का। इसको आपके देखो अंग्रेज अधिकारी हुआ करता और अंग्रेज अधिकारी ज्यादातर घोड़े भी घूमते, किस पर घूमते, घोड़े पर। इसी वजह से इसको एक और कहते हैं घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है इसको, घोड़े वाले बाबा। अब एक बार इसका मेजरली रिवीजन कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड आपके स्कॉटलैंड का रहने वाला था, पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया। इसने घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके एक गुरु थे यकी ज्ञानचंद। इसने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या रायखान शब्द का प्रयोग किया। इस 2 किताबें लिखता है। 1829 ईस्वी में पहली किताब लिखता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम मिलता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी किताब लिखता है आपके ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने आज और कल वाली क्लासों के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई है, हो सकता है कि आपको वो पसंद आई हो, और अगर कुछ कमी लगे आपको वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि भाई मुझे क्या चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है या आपको कुछ चीज़ों में कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।